हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल न्यू सक्सेस जोन। आज हम लोग फरवरी मंथ के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेक्शन। पहला सवाल है, हाल ही में किस राज्य को नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया है? तो दोस्तों, नक्सल मुक्त राज्य जो घोषित किया गया वह बिहार को घोषित किया गया है। अगला सवाल है, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 जारी किया गया है। इसमें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को 75वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगले सवाल का पर आएंगे। अगला सवाल है, बायो एशिया 2026 का 23वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसको हैदराबाद में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट सवाल पे आएंगे कि दुनिया की पहली ह्यूमैनिटी फर्स्ट AICTE की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो इसका स्थापना बेंगलुरु में किया जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे आएंगे। अगला सवाल है, ज्वारीय बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो पहला राज्य केरल बन गया है। नेक्स्ट है, 19 फरवरी 2026 को छत्रपति शिवाजी महाराज की कौन सी जयंती मनाई गई? तो शिवाजी महाराज की 396वीं जयंती मनाई गई है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने महिलाओं को रात में काम करने की अनुमति देने वाला विधेयक पारित किया है? तो ऐसा कारनामा करने वाला गुजरात राज्य बना है। नेक्स्ट है, 19वां अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये बेंगलुरु में किया गया है। नेक्स्ट सवाल पे आएंगे, पहला जैन चदर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? जैसलमेर राजस्थान में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है, असम सरकार ने चाय जनजातियों के लिए कितने प्रतिशत कोटे को मंजूरी दिया है? तो 3% कोटे को मंजूरी दिया है। नेक्स्ट है, शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए भारत विस्तार पहल कहाँ से शुरू किया है? तो ये जयपुर से इसका शुरुआत किया है। नेक्स्ट सवाल है, T20 वर्ल्ड कप में लगातार 10 जीत हासिल करने वाली पहली टीम कौन बनी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत। क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा भारत। नेक्स्ट सवाल पे आएंगे। अगला सवाल है, 17 फरवरी 2026 को कर्पूरी ठाकुर की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? तो कर्पूरी ठाकुर का जो है ये 38वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। अगला सवाल है, T20 क्रिकेट में 700 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये राशिद खान जो है T20 में 700 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। शीतकालीन ओलंपिक इतिहास में सबसे अधिक पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो जोहान्स कलाबो बने हैं। नेक्स्ट है, BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 का खिताब किसने जीता है? तो स्मृति मंधना ने जीता है, जो फीमेल इंडियन क्रिकेटर है। नेक्स्ट है, भारत का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा? तो ये उत्तर प्रदेश के मथुरा में बनाया जाएगा। अगले सवाल पे आएंगे, व्यापक शहरी नीति का ड्राफ्ट मंजूर करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो ये राज्य बन गया है केरल। नेक्स्ट है, पूर्वोत्तर की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये असम में इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट सवाल है, पेंगोलिन के व्यापार और शिकार पर किस राज्य ने प्रतिबंध लगाया है? तो ये नागालैंड ने पेंगोलिन के व्यापार और शिकार पर प्रतिबंध लगाया है। नेक्स्ट है, महिलाओं की वित्तीय सुरक्षा हेतु स्त्री सुरक्षा योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? तो केरल राज्य में शुरू किया गया है। नई दिल्ली में पहली ब्रिक्स शेर्पा बैठक का अध्यक्षता जो है किसने किया है? तो ये सुधाकर ददेला के द्वारा इसका अध्यक्षता किया गया है। T20 विश्व कप में अर्धशतक बनाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर कौन बने हैं? तो पहला भारतीय विकेट कीपर कौन बना है? ईशान किशन बना है। भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थापित किया गया है? तो दूसरा ट्यूलिप गार्डन स्थापित किया गया है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है, भारत का पहला चेहरा प्रत्यारोपण कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो एम्स दिल्ली के द्वारा ये कारनामा किया गया है। नेक्स्ट है, स्मार्टफोन यूजर्स के मामले में भारत दुनिया का कौन सा बड़ा देश बन गया है? तो दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। लखपति बिटिया योजना किस राज्य या किस केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया? तो ये दिल्ली के द्वारा शुरू किया गया है। भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय वायु सैन्य अभ्यास किया है? तो ये थाईलैंड के साथ युद्ध अभ्यास किया है। केंद्र सरकार ने संरक्षित सूची में कितने स्मारकों को हटाया है? तो टोटल 18 स्मारकों को हटाया है। अगले सवाल पे आएंगे। अगला सवाल है, अनाज स्टोरेज प्लान के तहत पायलट जिला किसे चुना गया? तो बालाघाट को पायलट जिला चुना गया है। CPI का नया आधार वर्ष 2012 से बदलकर क्या कर दिया गया है? तो जो CPI का जो आधार वर्ष था 2012 उसको बदलकर क्या कर दिया गया? 2024 कर दिया गया है। भारत का पहला सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सिस्टम कहाँ लॉन्च हुआ है? तो ये गांधीनगर में लॉन्च किया गया है। भारत के सबसे युवा एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? तो उस यात्री का नाम है आदित्य पांड्या। क्या नाम है दोस्तों? आदित्य पांड्या। हाल ही में किस शिक्षिका को ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 मिला है? ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 किसको मिला? तो रूबल नागी को मिला है। अगले सवाल पे आएंगे। अगला सवाल है,
शारदा नदी कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला कहाँ रखा गया है? तो उत्तराखंड में रखा गया है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का 91वां स्थान है। नेक्स्ट है, चर्चा में रहा क्लैप CLALP मिसाइल को फ्रांस और किस देश ने मिलकर बनाया है? तो ये इंग्लैंड ने मिलकर बनाया है। नेक्स्ट है, भारत का पहला म्यूजिकल रोड किस शहर में बनाया गया है? तो ये मुंबई में बनाया गया है। उसके बाद है, दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो शिखर धवन को दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 जारी किया गया है। इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 45वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य कौन बना है? तो राजस्थान भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य बन गया है। भारत टैक्सी के साथ साझेदारी करने वाला पहला राज्य यूटी कौन है? तो ये दिल्ली है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट सवाल क्या है, थानिया सी नाथन किस राज्य की पहली दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश बनी है? तो ये केरल की पहली दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश बनी है। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता है? तो मनु भाकर ने रजत पदक जीता है। AI हेल्थ केयर आई लैब कनेक्ट जो AI हेल्थ केयर है, किस देश ने इसे लॉन्च किया है? तो भारत ने इसे लॉन्च किया है। ड्रैगन फ्लाई की नई प्रजाति लिरियोथेमिस केरालेंसिस की खोज कहाँ की गई है? तो केरल में इसका खोज किया गया है। सैफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो 2026 का खिताब भारत ने जीता है। पढ़ाई विद AI डिजिटल लर्निंग पहल किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च हिमाचल प्रदेश के द्वारा किया गया है। 79वीं संतोष ट्रॉफी 2026 का खिताब किसके द्वारा जीता गया? तो ये खिताब सर्विसेज के द्वारा जीता गया है। 2026 में PM मोदी ने अपनी पहली विदेश यात्रा किस देश की? तो मलेशिया से की है। नेक्स्ट सवाल पे आएंगे। अगला सवाल है 55 नंबर, ठीक है। 55 नंबर सवाल है कि गलत भाषा और हथियारों की शेयरिंग रोकने हेतु ऑपरेशन शस्त्र किसने शुरू किया है? तो दिल्ली पुलिस के द्वारा ऑपरेशन शस्त्र को शुरू किया गया है। 16वें अंडर 19 विश्व कप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। सैन्य शक्ति 2026 के मामले में भारत दुनिया में किस स्थान पर है? तो भारत दुनिया में इसमें चौथा स्थान पे कायम है। स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड्स 2025 में प्रथम पुरस्कार किसे मिला है? तो पारादीप पोर्ट को मिला है, जो किस राज्य में है? तो पारादीप उड़ीसा में है। एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन बन गया है? तो BO चिदम्बरम पोर्ट बन गया है। नेक्स्ट है, बर्ड एटलस प्रकाशित करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा है? तो दूसरा राज्य है गोवा। 72वां महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट किसके द्वारा जीता गया? तो हरियाणा के द्वारा जीता गया है। भारत ने वित्त वर्ष 2027 के लिए बुजुर्गों का बजट घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो केरल पहला राज्य बन गया है। 1 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू तक पहुंचने वाली पहली रिटेल कंपनी कौन है? तो यह है वॉलमार्ट। उसके बाद है, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन खबरोवस्क किस देश की है? तो ये रूस का है। किस देश का है दोस्तों? तो ये रूस का है। 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन है? तो भारत का पहला जिला अलवर है, जो किस राज्य में है? तो ये राजस्थान में स्थित है। WPL वोमेन्स प्रीमियम लीग 2026 का खिताब RCB ने किसे हराकर जीता है? तो RCB जो है ये दिल्ली कैपिटल को हरा के जीता है। बच्चों के सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश कौन है? तो पहला यूरोपीय देश स्पेन है, जिसकी राजधानी मैड्रिड है। उसके बाद आएंगे सवाल नंबर 68 पर। 68 नंबर सवाल पे आएंगे, किस डिफेंस कंपनी को मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा मिला है? तो इस कंपनी का नाम है यंग इंडिया लिमिटेड। क्या नाम है दोस्तों? यंग इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट है, हाल ही में क्रैफोर्ड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो वीरभद्रन रामनाथन को सम्मानित किया गया है। उसके बाद है, बजट 2026-27 में अमृत पीढ़ी, जो बजट 2026-27 में अमृत पीढ़ी से किसे संबोधित किया गया है? तो अमृत पीढ़ी से संबोधित किया गया है युवाओं को। AAI की पहली महिला डायरेक्टर कौन नियुक्त हुई है? तो निवेदिता दुबे AAI की पहली महिला डायरेक्टर नियुक्त हुई है। प्राइवेट स्पेस स्टेशन हेवन 1 कहाँ विकसित किया गया है? तो हेवन 1 क्या है? तो ये प्राइवेट स्पेस स्टेशन है। इसको कहाँ पर विकसित किया गया? तो इसको अमेरिका के द्वारा, यानी कि अमेरिका द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट है, पंचायत एडवांस इंडेक्स 2.0 प्रथम स्थान किसे मिला है? तो प्रथम स्थान मिला है त्रिपुरा को। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति शासन के बाद मणिपुर के पहले मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? तो युम नाम खेमचंद्र सिंह ने स्थान लिया है।
उसके बाद आएंगे अगले सवाल पे, रिन्यूएबल एनर्जी में सबसे बड़ा योगदानकर्ता राज्य कौन है? तो उस राज्य का नाम है गुजरात, जिसकी राजधानी कहाँ है? गांधीनगर। बजट 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य क्या है? तो राजकोषीय घाटे का लक्ष्य है 4.3%। उसके बाद है, जालंधर स्थित आदमपुर हवाई अड्डे का नया नाम क्या है? तो इसका नया नाम है श्री गुरु रविदास महाराज जी हवाई अड्डा। इसका हो जाएगा आंसर सी इज अ राइट। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 महिला एकल विजेता कौन रही? एलिना राइवाकीना। उसके बाद है, सिंगापुर एयर शो में भारतीय वायुसेना की किस टीम ने हिस्सा लिया है? तो सारंग एरोबैटिक टीम ने हिस्सा लिया है। अगले सवाल पे आएंगे। अगला सवाल है 280। ग्रैमी अवार्ड 2026 ऑडियो बुक श्रेणी के विजेता कौन है? तो इसके विजेता है दलाई लामा। कौन है दोस्तों? दलाई लामा। नेक्स्ट है, झाड़ी ढंड अभ्यारण्य रामसर साइट किस राज्य में है? तो ये है गुजरात में स्थित है। कहाँ पर है दोस्तों? तो ये गुजरात में स्थित है। उसके बाद है, बजट 2026-27 में रक्षा मंत्रालय को कितनी राशि मिली है जो कि सर्वाधिक है? तो रक्षा मंत्रालय को 7.85 लाख करोड़ रुपए की राशि मिली है, जो क्या है? सर्वाधिक है। सुनेत्रा पवार किस राज्य की पहली महिला डिप्टी सीएम बनी है? तो ये महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम बनी है। पटना पक्षी अभ्यारण्य रामसर आर्द्रभूमि है, तो पटना पक्षी अभ्यारण्य की बात कर रहे हैं, तो ये किस राज्य में? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारतीय तटरक्षक बल का 50वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? भारतीय तटरक्षक बल का 50वां स्थापना दिवस 1 फरवरी को मनाया गया है। बजट 2026-27 में विकास का मुख्य ड्राइवर किसे कहा गया है? तो युवा शक्ति को कहा गया है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 पुरुष एकल विजेता, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 पुरुष एकल विजेता कार्लोस अल्काराज बना है। कार्लोस अल्काराज बना है। उसके बाद है, देश की पहली LNG डीजल डुअल फ्यूल ट्रेन कहाँ शुरू किया गया? तो ये साबरमती गुजरात में इसको शुरू किया गया है। यूरोपीय संगठन ने किस देश के सैन्य बल को आतंकी घोषित किया है? तो ये ईरान को आतंकी यूरोपीय संगठन ने किस देश के सैन्य बल को? तो यूरोपीय संगठन जो है वह ईरान के सैन्य बल को क्या घोषित किया है? आतंकी घोषित किया है। 30 जनवरी 2026 को गांधी जी की कौन सी पुण्यतिथि थी? तो गांधी जी की 78वीं पुण्यतिथि थी। गणतंत्र दिवस 2026 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये महाराष्ट्र राज्य को गणतंत्र दिवस 2026 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वर्ष 2026 के लिए जीडीपी वृद्धि का अनुमान कितना प्रतिशत है? तो जीडीपी वृद्धि का अनुमान जो रखा गया ये है 7.4%। कितना रखा गया है दोस्तों? 7.4% इसका अनुमान रखा गया है। नेक्स्ट है, भारत की पहली AI पावर्ड यूनिवर्सिटी, भारत की पहली AI पावर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित है। अगला सवाल है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज हेतु नॉमिनेटेड लिविंग रूट ब्रिज कहाँ है? तो ये मेघालय में स्थित है। उसके बाद आएंगे अगला सवाल पे, प्रॉपर्टी टैक्स हेतु समर्थ पोर्टल कौन सा पोर्टल है? समर्थ पोर्टल अपनाने वाला पहला जिला कौन सा बन गया है? तो ये धमतरी जिला बन गया है। उसके बाद है, पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2026 का खिताब किसने जीता है? तो कलिंगा लार्सर्स ने जीता है। उसके बाद आएंगे अगले सवाल पे, नमो लक्ष्मी योजना, नमो लक्ष्मी योजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये गुजरात से संबंधित है। किस सूक्ष्मजीव को केरल ने अपना राज्य सूक्ष्मजीव घोषित किया है? तो ये बैसिलस सबटिलिस को घोषित किया है। किस राज्य ने? तो केरल ने राज्य सूक्ष्मजीव घोषित किया है। उसके बाद है, भारत का पहला मेनोपॉज क्लिनिक कहाँ खुला है? तो ये महाराष्ट्र में। भारत का पहला मेनोपॉज क्लिनिक कहाँ खुला है? तो ये महाराष्ट्र में खुला है। किस राज्य ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है? तो ये मध्य प्रदेश ने 2026 को कृषि वर्ष के रूप में घोषित किया है। विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो ये तेलंगाना में किया गया है। 77वां गणतंत्र दिवस 2026 किस थीम के साथ मनाया गया? तो वंदे मातरम के 150 वर्ष, वंदे मातरम के 150 वर्ष। 77वां गणतंत्र दिवस 2026 वंदे मातरम के 150 वर्ष थीम के साथ मनाया गया है। कला के क्षेत्र में किसे मरणोपरांत पद्म विभूषण 2026 से सम्मानित किया गया? तो धर्मेंद्र सिंह देवल को सम्मानित किया गया। किस कौन सा पुरस्कार से? तो पद्म विभूषण 2026 से सम्मानित किया गया। किस क्षेत्र में? तो कला के क्षेत्र में। रेलवे ने अपना पहला ह्यूमैनॉइड रोबोट ASC अर्जुन कहाँ तैनात किया है? तो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में इसको तैनात किया गया है। तो ये था 2026 फरवरी मंथ के महत्वपूर्ण 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।